नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 19 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, हम इस चैनल पर हर दिन सुबह 8 बजे 15 मोस्ट टाइम टॉपिक आपको डिटेल में कवर करवाते हैं, वो भी 15 मिनट जितने कम समय में। और साथ ही हम आपको डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो अगर आप इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है वो हर साल मनाया जाता है 19 अगस्त को। उन्नीस अगस्त 1839 को फ्रांसीसी सरकार ने डेग्रेओटाइप प्रक्रिया को पेटेंट खरीदकर इसे दुनिया को मुफ्त उपहार दिया था, जो पहली व्यवहारिक फोटोग्राफी प्रणाली थी। डेग्रेओटाइप प्रक्रिया का अगर बात करें तो ये फ्रांसीसी कलाकार लुई डागरे द्वारा किया गई थी। इस वर्ष यानी कि 2026 को इसकी आधिकारिक थीम रखी गई है होम यानी कि घर। पहला आधिकारिक वैश्विक ऑनलाइन गैलरी आयोजन 19 अगस्त 2010 को हुआ था, जबकि भारत में इसकी शुरुआत का श्रेय फोटोग्राफी शिक्षक ओपी शर्मा को जाता है। भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में भारत फ्यूचर सिटी किस राज्य में विकसित की जा रही है? तो दोस्तों, ये जो भारत फ्यूचर सिटी है वो बनने वाली है तेलंगाना में। यह महत्वाकांक्षी परियोजना तेलंगाना राज्य में हैदराबाद के दक्षिण हिस्से, जो कि श्रीशैलम और नागार्जुन सागर राजमार्गों के बीच में आती है, वहां पर यह विकसित की जा रही है। यह स्मार्ट सिटी लगभग 3000 एकड़ के विशाल भूभाग पर फैली हुई है। जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक मंच के दौरान इस शहर के विकास के लिए तेलंगाना सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के साथ भी साझेदारी की घोषणा की है। इसे चौथा शहर यानी कि फोर्थ सिटी भी कहा जा रहा है, जिसमें एआई सिटी, डेटा सेंटर, लाइफ साइंसेज हब और यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी शामिल हो गए। यह परियोजना राज्य को वर्ष 2047 तक $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के तेलंगाना राइजिंग विजन का एक मुख्य हिस्सा है। किस राज्य सरकार ने डिजिटल पहचान के हेतु महा आईडी पहल शुरू की है? तो दोस्तों, ये जो महा आईडी पहल है इसे शुरू किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने एक नागरिक एक महा आईडी की तर्ज पर राज्य के प्रत्येक नागरिक को एक एकीकृत डिजिटल पहचान देने के लिए महा आईडी पहल की घोषणा की है। यह कोई अलग भौतिक पहचान पत्र नहीं होगा, बल्कि सीधे नागरिक के आधार कार्ड से जुड़ी एक डिजिटल पहचान संख्या होगी। इसका उद्देश्य आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कागजी कार्रवाई को खत्म करके घर बैठे सरकारी योजना, सब्सिडी और सेवाओं को पारदर्शी लाभ देना है। इसके लागू होने के बाद नागरिकों को डोमिसाइल, आय प्रमाण पत्र या रेशन कार्ड जैसी सरकारी दस्तावेजों को बार बार भौतिक रूप से जमा नहीं करना पड़ेगा। इस डिजिटल गवर्नेंस पहल का संचालन राज्य के महासारथी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। किस राज्य के कौशल विकास मिशन ने प्रशिक्षण केंद्रों की निगरानी के लिए कौशल संपर्क क्यूआर कोड व्यवस्था शुरू की है? तो दोस्तों, ये जो कौशल संपर्क क्यूआर कोड व्यवस्था है इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा इस व्यवस्था को स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2026 के अवसर पर शुरू किया गया है। प्रशिक्षण केंद्रों की वास्तविक स्थिति जानने, निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इसे लागू किया गया है। ट्रेनिंग सेंटर पर लगे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके छात्र सीधे मिशन निदेशक तक अपनी शिकायतें, सुझाव और अनुभव साझा कर सकते हैं। इस डिजिटल व्यवस्था की मदद से फर्जी या खराब प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षण केंद्रों पर नकेल कसी जाएगी।
इसी कार्यक्रम के दौरान यूपी सरकार ने युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्ट स्किल सिखाने के लिए नए समझौते यानी कि एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। डायरेक्ट डेजर्ट ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन हाल ही में सऊदी अरब और किस देश ने मिलकर किया है? तो दोस्तों, ये जो डायरेक्ट डेजर्ट ग्रीन कॉरिडोर है वो बनने वाला है सऊदी अरब और ओमान के बीच में। यह रणनीतिक कॉरिडोर ओमान और सऊदी अरब द्वारा द्विपक्षीय लॉजिस्टिक समझौते के तहत अगस्त 2026 में आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है। यह कॉरिडोर अरब प्रायद्वीप से सबसे बड़े रेगिस्तान रब अल खाली के बीच से गुजरने वाले हाईवे पर आधारित है। यह ओमान के प्रमुख सोहर पोर्ट को के सीधे सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत के स्थित स्पार्क इनलैंड ड्राई पोर्ट से जोड़ता है। इस सीधे भूमि मार्ग से शुरू होने से दोनों देशों के बीच में माल ढुलाई के समय में 14 से लेकर 18 घंटे की कमी आएगी और सीमा पार व्यापार की लागत भी घटेगी। दोस्तों, इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है जहाजों के लिए जो खतरनाक माना जा रहा है फिलहाल के, जो कि है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसको समुद्री चेक पॉइंट को बाईपास करके एक सुरक्षित और कुशल व्यापारिक विकल्प प्रदान करना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत के सभी राज्यों को किस श्रेणी में एक इनोवेशन लीडिंग शीर्षक दिया गया है? तो दोस्तों, ये जो इनोवेशन लीडिंग शीर्षक है वो दिया गया है तेलंगाना को। किस देश में यूएन मिशन के तहत 200 से भी अधिक भारतीय शांति सैनिकों को यूएन मेडल से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो यूएन शांति मेडल है वो दिया गया है साउथ सुडान में। यह सम्मान संयुक्त राष्ट्र मिशन इन साउथ सुडान के तहत उत्कृष्ट सेवा देने के लिए प्रदान किया गया है। अगस्त 2026 में दक्षिण सुडान की राजधानी जुबा में आयोजित समारोह में कुल 210 भारतीय शांति सैनिकों को यह पदक मिला है। सम्मानित होने वाले दल में 6 महिला कर्मी और 7 स्टाफ अधिकारी शामिल है। भारतीय दल को संकट, चिकित्सा, आपात स्थितियां और नागरिकों की सुरक्षा के लिए जीवन रक्षक अभियानों में दिखाए गए साहस के लिए सम्मानित किया गया है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में वर्दीधारी कर्मियों में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश भी बना है। विश्व मानवीय दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो विश्व मानवीय दिवस है वो हर साल मनाया जाता है 19 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2008 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी और इसे पहली बार 19 अगस्त 2009 को मनाया गया था। यह दिवस 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में संयुक्त राष्ट्रीय मुख्यालय के ऊपर हुए बम हमलों की याद में मनाया जाता है, जिसमें यूएन के मुख्य मानवतावादी सर्जियो के विएरा डी मेलो सहित 22 कर्मी भी मारे गए थे। इसका उद्देश्य दुनिया भर में मानवीय संकटों के समय अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद करने वाले स्वयंसेवक और कार्यकर्ताओं को सम्मानित करना है। इस वैश्विक अभियान का समन्वय संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय के लिए कार्यालय द्वारा किया जाता है और वर्ष 2026 का आधिकारिक अभियान दुनिया भर में संकटग्रस्त क्षेत्रों में मानवीय सहायता कर्मियों और आम नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को हाल ही में किस देश की सेना के जनरल का मादक पद दिया गया है? तो दोस्तों, ये जो भारतीय सेना प्रमुख है जनरल धीरज सेठ, उनको जिस देश की सेना के जनरल का मानद पद दिया गया है वो देश है नेपाल। साथ ही दोस्तों, जुलाई मंथ का मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हमने जुलाई मंथ के मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू कवर किए हैं। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप अवश्य देख लेना, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें ऐसे ही 200 क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। और दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो जुलाई मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको अगले किसी भी मंथ के ऐसे मंथली वीडियो चाहिए तो सभी हमारी चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू कवर किए हैं।
दोस्तों ये सारे क्वालिटी वीडियो है और ये काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाओ तो एटलीस्ट पीछे के 8 मंथ के मंथली करंट अफेयर्स वीडियो आप अवश्य से देख लेना। आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो इस मंथली वीडियो को तो आप अवश्य देख लेना। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2026 में 8 नए प्रशासनिक जिलों के निर्माण की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो 8 नए प्रशासनिक जिले हैं वो बनने वाले हैं असम में। स्पेसएक्स ने मात्र कितने मिनट के अंतराल पर 2 फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये जो स्पेसएक्स है उसने मात्र 38.5 मिनट के अंतराल पर 2 फाल्कन 9 रिकॉर्ड करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि उनका पुराना रिकॉर्ड था 65 मिनट के अंतराल का। भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये जो वर्चुअल चिड़ियाघर है उसे शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित कमला नेहरू चिड़ियाघर में इसका उद्घाटन 16 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। इसमें 14D यानी कि 14D सिनेमा थिएटर, 360 डिग्री डोम थिएटर और एक डिजिटल वर्चुअल जंगल सफारी शामिल है। इस आधुनिक तकनीक आधारित चिड़ियाघर को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल के तहत लगभग 4.5 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। इस 14D थिएटर में मोशन सेट्स, विंड ब्लास्ट, वाटर स्प्रे, फोग यानी कि कोहरा, खुशबू और वाइब्रेशन जैसे 14 विशेष प्रभाग के अनुभव भी किए जा सकते हैं। और इसका उद्देश्य है वास्तविक जानवरों को पिंजरे में कैद किए बिना आधुनिक तकनीक के जरिए बच्चों और पर्यटकों में वन्यजीव संरक्षण और शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। गुजरात के कच्छ में स्थित बन्नी घास भूमि में पुनर्वनीकरण अभियान के तहत कुल कितने काले हिरण छोड़े गए हैं? तो दोस्तों ये जो गुजरात के कच्छ है वहां पे जो काले हिरण छोड़े गए हैं उनकी संख्या है 20। इस अभियान के तहत छोड़े गए 20 काले हिरणों में 5 नर और 15 मादा शामिल है। इस रिवाइंडिंग कार्य को गुजरात वन विभाग ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जामनगर स्थित अनंत अंबानी के वनतारा वन्यजीव केंद्र की तकनीक सहयोग से पूरा किया है। इसका उद्देश्य बन्नी घास के मैदानों में मूल शाकाहारी जीवों की आबादी को फिर से स्थापित करना और पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना है। यह केंद्र सरकार के एक बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है जिसके तहत बन्नी और आसपास के उपरोक्त क्षेत्रों में कुल 500 काले हिरण और 100 चिंकारा को स्थापित करने की घोषणा की गई है। काला हिरण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है और यह पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का राज्य पशु भी है। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। भीषण सूखे और गर्मी के कारण कौन सा देश अपने एकमात्र चेन्नावोड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद कर रहा है? तो दोस्तों ये पूरे देश में सिर्फ एक ही था परमाणु ऊर्जा संयंत्र और इसे भी अब भीषण सूखे और गर्मी के कारण बंद करना पड़ रहा है और ये देश है रोमानिया। जनगणना 2027 के जनसंख्या गणना चरण के लिए कुल कितने प्रश्न अधिसूचित किए गए हैं? तो दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हो कि जो भारत की जनगणना है जो कि 2 स्टेज में होने वाली थी, जिसमें पहला स्टेज 2026 में हुआ था जिसमें जो मकान है उसकी जनगणना हुई थी और अब फरवरी 2027 से इसका दूसरा चरण होगा जिसमें वास्तविक जनगणना होने वाली है और इसमें पूछे जाने वाले हैं 40 प्रश्न। तो दोस्तों ये थे आज के 15 टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर कहाँ शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार ने डिजिटल पहचान हेतु महा आईडी पहल शुरू की है? और आज का आखिरी सवाल, डायरेक्ट डेजर्ट ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन हाल ही में सऊदी अरब और किस देश ने मिलकर किया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। और अब बारी हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की,
जिसमें कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला सवाल था, प्रतिवर्ष विश्व हीलियम दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये दिन मनाया जाता है 18 अगस्त को। भारत ने किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2047 तक। भारतीय डाक विभाग ने पहली बार किस स्थान पर ड्रोन के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज की सफल डिलीवरी की है? तो डिलीवरी हुई है हिमाचल प्रदेश के मंडी में। अगस्त 2026 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के किस 140 साल पुराने बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा मिला है? तो ये बांध है परीक्षा बांध। वर्ष 2026 में पहली वर्ल्ड एथलेटिक अल्टीमेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये होने वाली है हंगेरी की राजधानी बुडापेस्ट में। अगस्त 2026 में किस देश के पूर्वी क्षेत्र हाइफेंस में जंगलों के भीषण आग के लगी है? तो दोस्तों ये भीषण आग लगी है वो हाइफेंस है बेल्जियम में। किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने हाल ही में अपनी भारत की यात्रा को रद्द किया है? तो ये प्रधानमंत्री है बांग्लादेश के। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक्स की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इसका आयोजन हो रहा है पुणे में। इसरो ने 14 अगस्त 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो स्थापना दिवस है 57। अगस्त 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा हुई है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त 2026 में कन्याश्री योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यह नया नाम है कन्या रत्न योजना। यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाले पहले सिख कौन बने हैं? तो बने हैं अर्शदीप सिंह डांग। अगस्त 2026 में जम्मू कश्मीर में किस बहुप्रतिष्ठित सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है? तो ये सुरंग है सुंगल सुरंग। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रस्तुत की गई 7 स्तरीय रणनीतिक रूपरेखा का नाम क्या है? तो इसका नाम है सप्तधारा। और कल का आखिरी सवाल था, किसने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो इसे जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देख लें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक करिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर आप जरूर से कमेंट पर बताइए दोस्तों, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर से करता हूँ। इस वीडियो के लिंक को अपने सभी व्हाट्सअप, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।